वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए निबंध लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग किस तरह से निबंध लिखा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी निबंध आ सकता है, तो इस वीडियो को देखकर आप यहां से इस पूरे ही निबंध की तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ सुनकर ही। पर वीडियो को पूरा ही देखना, स्किप करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको किसी किताब को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप लेटते बैठते चलते फिरते कहीं पर भी इस वीडियो को देखकर आपके अपने एग्ज़ाम से संबंधित अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी औपचारिक अनौपचारिक पत्र और सभी निबंध मिल जाएंगे। आप उनको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लिख सकते हो और निबंध की तरह भी लिख सकते हो। अब देखो, जैसे कि एग्ज़ाम में सभी बच्चे जानते हैं कि जब कभी कोई भी निबंध लिखने के लिए आता है तो कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर भी सेम एग्ज़ाम की तरह से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको इस निबंध को लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है? वर्तमान समय में विद्यालयों में अनुशासनहीनता। अनुशासन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन से चलना, तौर तरीके कायदों से चलना। और अनुशासनहीनता क्या है? तौर तरीके और कायदों से ना चलना। फिर सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि प्राचीन काल और वर्तमान काल के युगों के विद्यार्थियों में क्या डिफरेंस था, स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है पहले के और अब के स्टूडेंट्स के अंदर। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अनुशासनहीनता को बताना है कि उनका व्यवहार कैसा है आज के ज़माने में। अनुशासनहीनता समाप्त करने के आपको उपाय भी लिखने हैं कि विद्यालयों से अनुशासनहीनता किस तरह से कम की जा सकती है। तो टॉपिक क्या है? विद्यालयों में अनुशासनहीनता। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि विद्यालयों से अनुशासनहीनता को दूर करें ताकि बच्चे अनुशासित हो सके और अनुशासन को सीख सकें। क्योंकि स्कूल से ही बच्चा जब अच्छी शिक्षा लेगा तभी तो वो अनुशासन प्रिय बनेगा। जब स्कूल के अंदर ही बच्चों को अनुशासनहीनता देखने को मिलेगी और उन्हें अलग से अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो वो कैसे अनुशासित बनेंगे, कैसे अनुशासन सीखेंगे। तो टॉपिक क्या है? याद रहेगा, विद्यालयों में अनुशासनहीनता। वर्तमान समय में विद्यालयों में सर्वत्र अनुशासनहीनता देखने को मिलती है, पर ऐसा सरकारी विद्यालयों में है। प्राइवेट स्कूल्स में तो अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं होती है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है। तो पहले क्या लिखोगे? वर्तमान समय में विद्यालयों में सबसे ज़्यादा सर्वत्र अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होती है या देखने को मिलती है। अनुशासन का महत्व, यानी कि अनुशासन की इम्पोर्टेंस जीवन की सभी अवस्थाओं में देखने को मिलती है, परंतु विद्यार्थी जीवन में इसकी खास अहमियत है। अनुशासन की विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिससे हम आगे आने वाली जीवन की विद्यार्थी जीवन को आगे आने वाली जीवन की भूमिका कह सकते हैं। जैसे नई भूमि में जो बीज बो दिया जाता है उसी के हिसाब से पेड़ पौधे उगते हैं, इसी तरह विद्यार्थी जीवन में जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं वही भावी जीवन में, यानी कि आगे आने वाले जीवन में अच्छी आदतों के रूप में हमारे सामने आते हैं। इतना पैराग्राफ समझ में आए कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्तमान समय में विद्यालयों में सर्वत्र अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। अनुशासन का महत्व जीवन की सभी अवस्थाओं में ज़रूरी होता है, पर विद्यार्थी जीवन में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से भावी जीवन की भूमिका को आगे बढ़ाया जाता है। जिस तरह से नई भूमि में बीज बो दिए जाते हैं उसी के हिसाब से पेड़ उगते हैं। अगर सेब का बीज बोओगे तो सेब ही उगेगा, केला तो नहीं उग जाएगा। इसी तरह से जब बच्चे छोटे होते हैं, विद्यार्थी जीवन में उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अनुशासन अच्छे सिखाए जाते हैं, तो वो बड़े होने के बाद भी उनकी आदतों में वही चीज़ें देखने को आएंगी। इससे समाज भी सुधरेगा और देश भी सुधरेगा और व्यक्तियों का अपना खुद का भी फायदा होगा। आज के विद्यार्थी प्राचीन काल के भारतीय शिष्यों के बिल्कुल विपरीत हैं, यानी कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले के स्टूडेंट्स थे उनके हिसाब से बिल्कुल अपोजिट हैं, विपरीत हैं। वे आज्ञाकारी, यानी कि आज के स्टूडेंट्स आज्ञाकारी, श्रद्धालु और अनुशासन में नहीं हैं। पहले के स्टूडेंट्स आज्ञाकारी भी होते थे, श्रद्धालु भी होते थे और अनुशासन में रहने वाले भी होते थे। वे प्राय स्वच्छंद। अब आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हो गए हैं? स्वच्छंद, यानी कि अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, अहमन्य हो गए हैं और आपे से बाहर निरंकुश होते जा रहे हैं। विगत, यानी कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों के आंदोलन ने इतना
उग्र रूप धारण कर लिया है कि कई बार इनको रोकने के लिए पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब देखो, जैसे कि कोई अशिक्षित मजदूर हिंसात्मक कार्य करता है तो उस पर इतनी तो हैरानी नहीं होती है, किंतु अगर विद्यार्थी भी उनकी तरह अशिक्षित मजदूरों की तरह व्यवहार करने लगे तो ऐसी अभद्र व्यवहार की आशा तो विद्यार्थियों से नहीं की जा सकती। तो ऐसी निरंकुशता छात्र जीवन के लिए एक अभिशाप है। इसलिए विद्यार्थियों में अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वे निरंकुश ना बने। अब विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की अनुशासनहीनता पाई जाती है। विद्यार्थियों में अधिकारियों के प्रति उचित सम्मान नहीं देखा जाता है। वे बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बहुधा उनका ज़्यादातर व्यवहार उत्तेजनापूर्ण एवं दर्दमनीय हो जाता है। वे विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों के भाषणों से अशिष्टता टपकती है और गालियों का अभ्यास दिनों दिन अधिक होता जा रहा है। इसी वजह से बच्चों को स्कूल के अंदर अनुशासन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वे अपने व्यवहार को सुधार सकें। तो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। अनुशासन का मूल्य अनुशासन को सिखाने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों के साथ प्रेम का और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और छात्र अध्यापकों के प्रति आदर की दृष्टि रखें। स्टूडेंट्स अध्यापकों के प्रति क्या रखें? इज्जत की निगाह से अपने टीचर्स को देखें, उन्हें बड़ा समझें। अध्यापक विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता दें और विद्यार्थी अध्यापकों के इस प्रयत्नों में अपना पूर्ण सहयोग दें। दोनों पक्षों की सद्भावना यानी कि अच्छी भावना और प्रयत्न से ही अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है और विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपने गुरुओं पर विश्वास करना चाहिए और गुरु को अपने छात्रों पर। दोनों में आदर्श और कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। स्टूडेंट्स और टीचर्स में कौन सी भावना होनी चाहिए? आदर्श और कर्तव्य की भावना। सरकार को चाहिए कि शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रशासन संबंधी त्रुटियों को दूर करे, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करे, उनके कार्य का भार हल्का करे ताकि टीचर्स विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, उनको सहानुभूतिपूर्वक समझा सके, उनके व्यवहार में बदलाव ला सके। छात्र छात्राएं स्वभाव के अनुकरण प्रिय होते हैं। वे विद्यालय में केवल अपने साथियों का ही अनुकरण नहीं करते हैं, यानी कि अपने साथियों को ही फॉलो नहीं करते हैं, अपितु अपने शिक्षकों का भी अनुकरण करते हैं। अनुभव से देखा गया है कि शिक्षकों की अनेक बातें चाहने पर भी विद्यार्थियों में अपने आप ही आ जाती हैं। इसलिए अनुशासन की इस जटिल समस्या को इस प्रकार हल किया जा सकता है जिससे विद्यार्थी शिक्षकों की प्रेरणा तथा वातावरण की पवित्रता से सद्व्यवहार के प्रति अग्रसर हो। समझ में आया ये वाली लाइन कि अनुशासन की इस जटिल समस्या को इस प्रकार हल किया जा सकता है कि स्कूल का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि विद्यार्थी शिक्षकों से प्रेरणा लेकर अच्छे व्यवहार को, सद्व्यवहार को सीख सके। शिक्षालयों में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन के जीवन में अपने आप ही अनुशासनबद्ध होता चला जाए। सबसे मेन बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी अपने आप ही अनुशासनबद्ध होता चला जाए और अनुशासन को सीखता जाए। तो इसको आप 1-2 बार और रिवाइंड करके देख लेंगे तो फिर एग्ज़ाम में अपने आप ही अपने शब्दों में लिख लेंगे। बस यहाँ पर आपका ये जानना ज़रूरी था कि अनुशासनहीनता पर किन किन बातों को लिखना चाहिए, क्या क्या सुझाव कैसे कैसे लिखने चाहिए। आप इसे एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो।